हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग जो है ये एक क्वार्टरली रीडिंग है जो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, लव, रिलेशनशिप, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंड इसमें ना ऐसा नहीं है कि ऑर्डर में है कि पहले जुलाई होगा, फिर अगस्त होगा, फिर सितंबर होगा। क्यूमुलेटिव रीडिंग है, 3 मंथ्स की है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, मनी, रिलेशनशिप, लव को लेकर क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज, करियर, मनी, रिलेशनशिप, लव को लेकर क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज नेक्स्ट 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज, करियर के लिए, मनी के लिए, लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज नेक्स्ट 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज नेक्स्ट 3 मंथ्स? ओके, अभी 6 कार्ड्स निकाले, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आगे और कार्ड्स निकालेंगे। अब एरीज देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके करियर की हम बात करें, काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। यहाँ पे थोड़ा आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। आई थिंक काफी एक्साइटेड होंगे आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए। ग्रोथ दिख रही है मुझे, न्यू बिगनिंग्स दिख रही है। मे बी किसी नई लोकेशन में अपॉर्चुनिटी हो, या फिर कोई न्यू जॉब हो, या फिर कोई नई पोजीशन हो, कोई नई डेजिग्नेशन हो, वो भी हो सकता है। बट मुझे आप ग्रो करते दिख रहे हैं, प्रोग्रेस करते दिख रहे हैं आगे लाइफ में, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यहाँ पे ना आपको कुछ बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, मतलब अपनी तरफ से ऐसी कोई चीज करनी पड़ेगी जो कि आप पहले नहीं करते थे, या आप यूज टू नहीं है, या आपकी पर्सनालिटी नहीं है, या आपने कभी करा नहीं है, वो चीज आपको करनी पड़ेगी। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके साथ ना आई थिंक स्ट्रेस आएगा। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं आएगा, काम में स्ट्रेस आएगा। आपको काफी वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है ना मेंटेन कर पाओ आप, बट करना जरूरी है क्योंकि बैलेंस का कार्ड है। ठीक है, सो मे बी यू आर वर्किंग टू हार्ड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, 3 मंथ्स, और मे बी आपका काम ऐसा हो कि दिन में भी काम कर रहे हैं, रात को भी काम कर रहे हैं, दिन में 9 to 9 जॉब कर रहे हैं, रात को आके अपना कुछ पर्सनल काम कर रहे हैं, कोई साइड हसल है, बट यू आर वर्किंग टू मेनी आवर्स, सो देयर इज अ नीड फॉर बैलेंस इन लाइफ। क्लियर कट यहाँ पे बताया जा रहा है, और बैलेंस का कार्ड भी है। तो बैलेंस मेंटेन करना नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये बैलेंस है काम में प्लस पर्सनल लाइफ में, कि पर्सनल लाइफ का आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि मुझे ये चीज दिख रही है कि पर्सनल लाइफ नेक्स्ट 3 मंथ्स में बिल्कुल माइनस में जा रही है, बिकॉज हमारे पास लव, रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ का कोई भी कार्ड नहीं है। तो उसके लिए हम और कार्ड निकालेंगे, बट अभी नहीं आया है 6 कार्ड्स में से। ठीक है, तो बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है यहाँ पे। आई थिंक हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि काम बहुत ज्यादा होगा तो या तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, या फिर आप ओवरथिंक करने लग जाओगे, या फिर कोई माइग्रेन या गट रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, जहां पे कोई इंडाइजेशन या एक्ने या कोई भी चीज, ये मुझे थोड़ा स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आते दिख रहे हैं। तो थोड़ा बैलेंस बनाना स्टार्ट कर लीजिए। एंड उसके साथ साथ ना बैलेंस इस चीज में भी बनाइए कि काम करते टाइम थोड़ा दूसरों की भी सुने और अपना भी उनको बताएं कि कैसे करना है। जरूरी नहीं है कि आप साइलोज में काम करें कि आई मी माई सेल्फ, जो मैं बोल रहा हूं वही सही है। ट्राई टू ब्लेंड इन विद अदर पीपल, ट्राई टू ब्लेंड इन विद योर टीम मेंबर्स, विद योर कॉलीग्स, विद योर बॉस। अपना आइडिया उनको बताएं, उनका आइडिया सुने, थोड़ा उनका कर लें, थोड़ा अपने हिसाब से करें। बिकॉज यहाँ पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, लाइक ना मेरी ना तुम्हारी मिडवे सोल्यूशन,
कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो सक्सेसफुल होना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो पेशेंस रखने की जरूरत है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की जरूरत है और बैलेंस बनाने की जरूरत है बहुत ज्यादा यहाँ पे एरीज, इस चीज का ध्यान रखिए। आई थिंक ऐसी कोई सिचुएशन आएगी बीच में जहां पे आपको लगेगा कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है और मे बी मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है जो मैंने एक्सपेक्ट करा था, चाहे वो हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस टाइम पे आपको कोई रिटर्न ना मिले, आगे जाके वो अपॉर्चुनिटी मिले, बट वो अपॉर्चुनिटी आने से पहले या इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में स्ट्रेस क्योंकि बहुत होगा तो आपको लगेगा कि मे बी इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, मे बी मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, मैंने एक्सपेक्ट करा था कि ये जॉब कुछ और होगी या ये डेजिग्नेशन या ये प्रमोशन मिलने के बाद चीजें कुछ डिफरेंट होंगी, बट वो चीज नहीं होगी। सो यहाँ पे अगेन सेम चीज बोली जा रही है, पेशेंस रखिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। यू नीड टू प्रोटेक्ट वॉट यू हैव क्रिएटेड। आपने बहुत मेहनत करी है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, कोई टास्क या टारगेट के लिए, जस्ट डोंट गिव अप लाइक दैट कि आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं और आप इम्पेशेंट हो रहे हो और आपको लग रहा है अरे बहुत हो गया छोड़ देते हैं, और आप छोड़ दो। आई थिंक आप 90% तक आ चुके हो, 10% और बचा है और किसी और के नाम चला जाएगा वो क्रेडिट। सो डू नॉट गिव अप, जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, चीजें कभी भी किसी भी तरीके से चेंज हो सकती हैं। देखिए थोड़ा ना ये जो स्ट्रेस वगैरह बढ़ रहा है उसमें एक चीज मैं ये भी बोलूंगी कि मेडिटेट करने की जरूरत है। मेडिटेशन यहाँ पे अगर आप नहीं करोगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, आपका फोकस नहीं हो पाएगा, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, आप अपनी इंट्यूशन को, अपने विजडम को, अपनी समझ को एक कहते हैं ना उसको टैप नहीं कर पाओगे, अपने विजडम को खुद ही अपने विजडम को टैप नहीं कर पाओगे आप। सो अगर आप अपने विजडम को खुद फिगर आउट करना चाहते हो, ऑब्जर्व करना चाहते हो, उसको सुनना चाहते हो कि हाँ मेरा दिमाग क्या बोल रहा है, देन यू नीड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है बिकॉज यहाँ पे भी सेम मैसेज है हमारे पास कि यू नीड टू पॉज फॉर रिफ्लेक्शन। आपको अवेकनिंग लाने की जरूरत है ताकि आपको चीजें नए नजरिए से, नए पर्सपेक्टिव से दिखें, चाहे काम में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो। आई थिंक आप बहुत भाग दौड़ कर रहे हो और उस भाग दौड़ के चक्कर में कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये, और उस चक्कर में ना आपको कुछ हो सकता है कुछ मिस आउट कर दो, कई चीजें समझ ना आए आपको, या कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का कुछ मे बी मिस आउट हो जाए वो चीज, क्योंकि आप अगेन आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, भाग दौड़ में लगे हुए हो। तो थोड़ा रुक के संभलने की, स्टेबल होने की, थोड़ा स्थिरता की, पॉज की जरूरत है ताकि चीजों को तरीके से देख पाओ, ताकि आप इनवर्ड अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओ, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सीक्रेट रिवील होगा। अगेन वो सीक्रेट जब रिवील होगा तो उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है, रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, गुस्सा करना है या आराम से सुनना है और फिर टाइम लेकर प्रिपेयर होके फिर रिएक्ट करना है। सो आई थिंक थोड़ा पॉज की जरूरत है यहाँ पे, और जितना पॉज लोगे उतना ही आप समझदारी वाले डिसीजंस लोगे। तो थोड़ा उस तरफ भी देखिए। देखिए आपके काम में पब्लिक रिकग्निशन आपको मिल रहा है, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, आपका जो पैसा आ रहा है, रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, सक्सेसफुली आप आगे बढ़ रहे हो अगर आप अपनी प्रायोरिटीज, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, हॉबीज, लव, रिलेशनशिप सब कुछ बैलेंस कर पाओ। तो अगर आप बैलेंस नहीं करोगे, अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं करोगे, सब कुछ हौच पौच हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, इधर का उधर हो जाएगा। तो थोड़ा बैलेंस करना सीख जाइए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाओगे ना एरीज तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। एंड पब्लिक रिकग्निशन, सक्सेस मिल रहा है। अगेन एक और गाइडेंस आ रही है, साइड मैसेज आ रहा है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा।
ठीक है, ये मत करिएगा कि अच्छा वो डिसीजन लेना है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, किसी ने तो कुछ बोला है और लाइक अभी नहीं करा तो फिर टाइम निकल जाएगा, तो उस चक्कर में जल्दी जल्दी में आप या तो कोई इन्वेस्टमेंट कर दो या कहीं पे कुछ परचेज कर लो या किसी को पैसे लेंड करो या कुछ भी कर सकते हो, बट थोड़ा आराम आराम से हौले हौले अपना डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। देखिए काम को लेकर ना कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके आसपास आ रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ट्राई टू रिव्यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। इट कुड बी अ मेल, इट कुड बी पेपर्स, इट कुड बी अ फाइल, और इट कुड बी लाइक इट कुड बी एनीथिंग। कहीं पे भी गो अहेड देना है, ओके करना है या लाइक अप्रूवल देना है, प्लीज उसको ढंग से देखिएगा, पढ़िएगा। एंड आई थिंक मे बी कोई गॉसिप हो आपके बारे में या आपको कुछ जानने का मन करे कि कोई क्या कर रहा है प्रोजेक्ट में या आपके बारे में क्या बोल रहा है, या ऐसी कोई चीज हो सकती है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आप जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो जाओ, बट जब आपको पता लगे या आपको जब कोई बताए फाइनली, तब आप उसको रिसीव ना कर पाओ, बिकॉज वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है डाइजेस्ट करने के लिए कि अच्छा ऐसे कोई मेरे बारे में कैसे बोल सकता है। तो हो सकता है आपको बाद में लगे कि मुझे नहीं जानना चाहिए था या बेटर था कि ये चीज मुझे नहीं पता थी, वो आपको शायद बाद में लगेगा, बट उससे पहले आप क्यूरियस काफी होगे, बट बाद में भी आप उस इंफॉर्मेशन को ना प्रोसेस नहीं कर पाओगे, आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। बट क्यूरियोसिटी, गॉसिप, ये चीज मुझे दिख रही है। Also, your dreams are coming true. Your wishes are coming true. आपके ड्रीम्स रियलिटी बन रहे हैं, पैसा आ रहा है, गुड फॉर्च्यून आ रहा है, लक आ रहा है, सारी चीजें आपको फेवर कर रही हैं। अगर आप बैलेंस बना लोगे ना एरीज, चीजें फिगर आउट कर लोगे। आपको बस फेथ रखना है कि यूनिवर्स में, अपने आप पे, या पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है दैट यस एवरीथिंग विल वर्क आउट। अगर आप नहीं रखोगे वो फेथ, देन दिक्कत हो सकती है। जो भी आपको पसंद है ना, काम जिसको लेकर आप बहुत पैशनेट हो, आपका अगर ओरिजिनल वर्क कुछ और भी है, 9 to 9 जॉब कुछ और भी है, मेक श्योर कि पैशन से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हो साइड में, उस पर टाइम दे रहे हो, चाहे उससे पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट मेक श्योर कि उस चीज को टाइम दो, चाहे महीने में एक बार ही दो। जस्ट स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लव, बिकॉज उससे मुझे लग रहा है कि अभी नहीं, नेक्स्ट 3 मंथ्स में तो नहीं, बट आगे आने वाले सालों में ना आपकी बहुत ही एक्सीलेंट रेपुटेशन बन सकती है। आपका हाई क्वालिटी ऑफ वर्क जो है उससे आपको रिकग्निशन मिल सकती है मार्केट में, आपको पैसा मिल सकता है, आपके साथ लोग काम करना चाहेंगे, कोलैब करना चाहेंगे। बट अगर आप अपना पैशन फॉलो करो तो आगे जाके फेम एंड मनी, ये दो चीजें बहुत मिल सकती हैं आपको। नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा छोड़ने की जरूरत है एरीज, नेगेटिव थॉट्स को साइड करिए, क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचोगे वो रियल लाइफ चैलेंजेस में बदलते जाएंगे, वो एक्चुअल में होता चला जाएगा। सो पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। पैसे को लेकर शायद डर है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे कहीं कुछ खराब हो गया तो, कुछ गड़बड़ हो गया तो, जितना आप डरोगे उतना ही पैसे का नुकसान होगा। तो थोड़ा सा इस डर को, इनसिक्योरिटी को प्लीज साइड करिए, दिमाग से डिसीजन लीजिए। अगर आप खुद काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो अगर आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस है और डर है पैसे को लेकर, रिस्क को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने का ये बहुत बुरा टाइम है। सबसे पहले तो अपने माइंड पे वर्क करना जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो नहीं कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल होगा। कोई भी अगर कोर्ट केस आ रहा है या लीगल कोई चैलेंजेस आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड योर बिलीफ, ठीक है। उसमें दूसरे के प्रेशर में आके कुछ गड़बड़ चीज करने की जरूरत नहीं है या किसी चीज में हाँ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आप जो कर रहे हो वो सही है, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। काफी सारे चेंजेस होंगे, काफी पर्सनल लाइफ में काफी चेंजेस हो सकते हैं। कहीं मूव कर रहे हो, कहीं पे कुछ, कोई पर्सनल लाइफ में कोई आ रहा है, जा रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है। पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, बट पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज
सिर्फ एक चीज नहीं होगी, कहीं पे कोई मूव हो रहा होगा, कोई कुछ नई जॉब लग रही होगी, कोई नई टीम हो रही होगी, नया बॉस हो रहा होगा. सो टू मेनी चेंजेस happening at the same time, so you might not be able to process everything because stress हो जाएगा कि यार अच्छा तो हो रहा है बट लाइक बहुत सारी चीजें हो रही हैं. तो मल्टीटास्क करने की जरूरत है. अगर आप मल्टीटास्क नहीं कर पाओगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट काफी सारी चीजें साथ में हो रही होंगी, उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं. अब देखिए यहाँ पे सेम चीज आ रही है, मैंने आपको बोला ना नेगेटिव थॉट्स जो हैं दे यू आर ऑलमोस्ट मैनिफेस्टिंग योर नेगेटिव थॉट्स इनटू रियल लाइफ चैलेंजेस, बिकॉज इस टाइम पे मैनिफेस्टेशन की पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है. नेक्स्ट 3 मंथ्स में पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा. सो आपके यहाँ पे ना आई थिंक मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग होने की वजह से आपको आपके लिए और भी जरूरी है कि आप पॉजिटिव सोचो. एंड इफ यू बिलीव दैट दिस थिंग विल हैपन, इट विल हैपन. सो आपको बिलीव करना बहुत जरूरी है. यहाँ पे गुड फॉर्च्यून, मनी, पैसा, रिलेशनशिप, प्यार, सक्सेस सब आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं एरीज. लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है. पास्ट चॉइसेस कुछ करी होंगी आपने, इन्वेस्टमेंट, किसी इंसान में इन्वेस्ट, कहीं पे कोई म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एनीथिंग, कोई जॉब ज्वाइन करना, किसी से दोस्ती करना, वट एवर इट इज, कहीं पे आपने टाइम, मनी, एनर्जी इन्वेस्ट करा था जिसका रिटर्न आपको अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स में मिल रहा है. यहाँ पे पुरानी चीज का रिटर्न आपको अभी मिल रहा है और नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि आप आगे अपना फ्यूचर भी सुधार पाओ. पहले कुछ करा ताकि आज सुधर रहा है, अब आज कुछ करना है ताकि आगे का सुधरे टाइम. ठीक है. सो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं, बस पेशेंस रखने की जरूरत है और प्लानिंग करने की जरूरत है, फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है. तो कुछ डिसीजंस ऐसे लेने पड़ सकते हैं आपको जिसमें जल्दबाजी नहीं करनी है. मे बी कोई बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है, कहीं पे तैयारियां चल रही हैं, प्लानिंग चल रही है, नई कोई चीज सीखने की जरूरत है, कोई स्किल, कोई वर्कशॉप, कोई सर्टिफिकेशन, आई डोंट नो, कोई भी चीज हो सकती है. आपकी जॉब से रिलेटेड चीज हो सकती है या फिर आपके पैशन से रिलेटेड चीज हो सकती है, बट इस चीज के थ्रू आपको पैसा मिलेगा एरीज. ये चीज बहुत क्लियर कट यहाँ पे बताई जा रही है कि आपको एक साइड इनकम या साइड कोई हसल स्टार्ट कर देनी चाहिए विदाउट दिस थॉट कि इसमें मुझे पैसा कब आएगा, कब मिलेगा, अभी कितना आएगा. अभी आप शौक के उस पे करो एंड करते 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 पैसे को लेकर ना ज्यादा सोचो मत. जितना सोचोगे, डेस्परेट होगे पैसे को लेकर, उतना ही और पैसा दूर जाएगा. ठीक है. सो अभी आप सिर्फ शौक के उसमें करो, अपने आप कुछ 1-2 साल में वो चीज आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी. बट उसके लिए कुछ सीखना जरूरी है, ऐसा कोई स्किल्ड काम लाना जरूरी है जिससे कुछ एक्स्ट्रा आप दे पाओ अपनी जॉब के अंदर या फिर कोई साइड हसल में या अदरवाइज. थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है. आई थिंक किसी भी चीज को लेकर ना, खासकर व्हेन इट कम्स टू मनी, यू नीड टू बी प्रैक्टिकल. कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसको पैसा दे रहे हैं, थोड़ा उसका ध्यान रखिए. ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है. जेनरस होना दिख रहा है, लोगों की हेल्प करना दिख रहा है, जो कि आप कर रहे हो, आप करते हो. लग्जरी काफी दिख रही है, पैसा काफी दिख रहा है, बट उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं, किसको दे रहे हैं, उसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, उसमें दिमाग इन्वॉल्व होना चाहिए. तो ये बहुत क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हो या कुछ भी हो, वो दिमाग से करिएगा, इमोशन से नहीं. ओके. ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए. आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी. अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, एक्ने, गट इश्यूज, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, पेरेंटल ट्रॉमा है, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. अब चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में,
बट 7 मेन चक्रास होते हैं, इनको अनब्लॉक करने के लिए क्या कर सकते हैं? रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट हो गया, पेंडेंट हो गया, स्टोन हो गया, या फिर आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, तो वो ऐसे 2-3 सेशंस में नहीं जाते हैं, उसमें टाइम लगता है। 21 सेशंस के बाद भी बहुत क्लाइंट्स हैं जो एक्सटेंड करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रॉमास एंड देयर इश्यूज। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ जो कि आपके ब्रेन की सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। कई बार हमें कुछ चाहिए होता है बट देन हम उसकी तरफ काम नहीं कर रहे होते हैं, हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं, तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें पॉजिटिव सोचने की तरफ लेकर जाते हैं, हम उस चीज के लिए काम करें उस तरफ लेकर जाते हैं, उस डायरेक्शन में हम जाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अगर आपको आपका ऑरा बहुत हैवी फील होता है, आप के लिए चीजें होते होते बिगड़ जाती हैं, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं रहती है, तो आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं या फिर ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज पॉजिटिव रहें, डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा वो मत सोचिए, सोचिए होगा तो होगा, तो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए एंड पेशेंस के साथ आइए। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जल्दबाजी मचाएंगे, आपको लग रहा है चुटकी बजाई और हो गई हीलिंग, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइएगा। ओके पैसा तो आ रहा है एरीज, आपके पास पैसा आ रहा है एंड यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आपका हार्ड वर्क जो है वो आपको लग्जूरियस लाइफ दे रहा है, आप अपने लिए कुछ खरीद रहे हो, कोई मटेरियलिस्टिक चीजों का शौक है, बट आप काफी हैप्पीली और सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड हो। नाउ अगेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पहले मैंने बोला था कि इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इफ यू आर thinking negative about your money or about anything क्या बोलेंगे उसको, unnecessary का fear है regarding money, then it's not a good thing। but अगर आप पॉजिटिव रहो तो देखो कितना पैसा आ रहा है, कितनी लग्जरी आ रही है, तो थोड़ा इस चीज की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। मे बी आप में से कई लोग कोई हार्ट ब्रेक के साथ डील कर रहे हैं, लेट गो करना जरूरी है, पास्ट को आगे बढ़ना जरूरी है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफी मुझे दिख रही हैं जिनको हील करना जरूरी है। मे बी हील करके उस इंसान के साथ आए या हील करके आगे बढ़े कि ठीक है मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, हो गया, सब कुछ क्लियर आउट करके अब आगे बढ़ना है। बट आई थिंक थोड़ा वो जो एक मन मुटाव है ना उसको खत्म करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, एंड आई थिंक रिलीज करना है, इस इंसान को बाय बाय करना जरूरी है। या तो सिचुएशन कोई है या इंसान कोई है, बट यू नीड टू लेट गो ऑफ पीपल और अ सिचुएशन दैट डज नॉट सर्व यू, अदरवाइज यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि ये ना आपका करियर, ये जो पर्सनल लाइफ में चल रहा है ना आपके, ये आपके करियर से आपका ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, आपका फोकस करियर पे नहीं जा रहा है, तो उससे आपका पैसे का भी नुकसान हो सकता है, आपके आगे फ्यूचर का भी नुकसान हो सकता है। तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिकॉज यू आर ब्रिलियंट एंड यू हैव द एक्सपीरियंस काम में, अदरवाइज बट कोई चीज है पर्सनल लाइफ में, कोई इंसान है जिसकी वजह से आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और आपके काम में वो चीज अफेक्ट कर रही है। पैसा तो भर भर के आ रहा है एरीज नेक्स्ट 3 मंथ्स में या फिर थोड़ा उसके बाद। मे बी कोई आप में से कई लोग कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, कोई बहुत ही बढ़िया ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, गुड फॉर्च्यून आ रहा है, पैसा काफी आता दिख रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है ना, इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो गया, कोई नए प्रोजेक्ट्स हो गए, वो चीज मुझे काफी अच्छी दिख रही है, विच इज लाइक अ वेरी गुड थिंग। आप में से कई लोगों के लिए कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई नई पार्टनरशिप, नया कनेक्शन, नया अट्रैक्शन, रोमांटिक रिलेशनशिप, कोई पुरानी चीज में किसी को फॉरगिव करना एंड देन एक चैलेंजिंग फेज को खत्म करना, आगे बढ़ना नए इंसान की तरफ। तो मुझे आई थिंक ये लग रहा है कि आपको ना पुराने इंसान को लेट गो करके
खत्म करके आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, बिकॉज आगे एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही एक स्पार्क और केमिस्ट्री वाला जो है ना पार्टनरशिप या कंपेनियनशिप लिखी है, जहां पे आपको प्रॉपर रेसिप्रोकेशन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यही इंसान या आप ही सिर्फ इनको प्यार दे रहे हैं और ये कुछ नहीं दे रहे हैं आपको। प्रॉपर रेसिप्रोकेशन आपको मिलेगा इनकी तरफ से, एरीज। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।